हाय, नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। आज हमारी वकैब क्लास नंबर 194 है, तो 194 नंबर क्लास और वकैब मंत्रा डे 3 जो हमारी बुक है उसमें से आपको क्लास के सारे जो शब्द मिलेंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप अपने नोट्स बना ले, बुक की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। सारे शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, साथ साथ लिखते चलिएगा, या फिर बाद में आप एक बार पूरे सेशन को सुनने के बाद नोट कर लीजिएगा। पहले बातों को समझ लीजिएगा बेशक, और साथ साथ लिखते चलेंगे तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी और तारतम्यता आपकी ब्रेन की सही जुड़ेगी, बढ़िया कनेक्शन जुड़ेगा, मोशन और वाइब्रेशन शब्दों के पकड़ पाओगे तो बेहतरीन चीजें समझ में आएंगी बेटा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टेकिंग मोर टाइम। आइए पहले शब्द की तरफ चलते हैं। आज का पहला शब्द हमारे सामने है बेटा एपोजिट। जहां भी बैठे हैं बोले जरूर, राइट। जो सामने लिखा हुआ है वर्ड है एपोजिट, उच्चारण इसका देख लीजिए, एपोजिट उच्चारण है। एंड एपोजिट का मतलब सही होता है, एप्रोप्रिएट होता है बेटा। एपोजिट, एपोजिट का मतलब एप्रोप्रिएट है, समथिंग सही सही, बिल्कुल सही जिसको कहते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड एपोजिट बेटा। लेट्स मेक इट वाइट। एपोजिट का मतलब है बिल्कुल सही। कोई चीज अगर बिल्कुल सही है उसे हम एपोजिट कह देते हैं बेटा, एपोजिट, राइट। एपोजिट, अपोजिट नहीं पढ़ना है, इट्स एपोजिट, ये उच्चारण है इसका। एप, इसमें ओ साइलेंट रहता है। एपोजिट, एपोजिट, एप्रोप्रिएट होता है बेटा, राइट। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। एप्रोप्रिएट इसका सबसे कॉमन शब्द है, राइट। स्पेलिंग को ध्यान से देखना है। एपोजिट वर्ड पर्टिनेंट भी है, पर्टिनेंट का मतलब प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक, राइट। पर्टिनेंट, तो पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब बेटा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, कोई चीज बहुत अच्छी है। जैसे किसी का रिप्लाई आपको बिल्कुल बिफिटिंग लगता है, कहते यार इस मौके पर आपका जो जवाब है ये बड़ा पर्टिनेंट है, व्यवहारिक है, सही है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, पर्टिनेंट। रेलेवेंट का भी मतलब सही सही, बिल्कुल तार्किक, सही जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट। कहते भी रेलेवेंट रिमार्क्स ऑफ द पर्सन, तो रेलेवेंट का भी मतलब सही है, राइट। समथिंग रेलेवेंट, कोई चीज अगर बिल्कुल सही है इज कॉल्ड रेलेवेंट, राइट। सो एपोजिट, एप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट, रेलेवेंट, बिफिटिंग। कहते यार तूने बिल्कुल सही सही जवाब दिया, उसको कहते ये बिफिटिंग रिप्लाई था, इससे अच्छा तो जवाब बनता ही नहीं था, राइट। जैसे कहते हैं एपोजिट रिप्लाई, एप्रोप्रिएट रिप्लाई, पर्टिनेंट रिप्लाई, रेलेवेंट रिप्लाई, बिफिटिंग रिप्लाई टू करप्शन, राइट। अगर कोई नया कानून आया और कानून से करप्शन कंट्रोल में आ रहा है तो हम कहते हैं कि भाई इस कानून ने बिल्कुल बिफिटिंग रिप्लाई दिया है करप्शन को, राइट। कहते हैं इस समय आने पर इस बात का मैं जवाब दूंगा, तो जवाब दूंगा तो बिल्कुल सही जवाब दूंगा ना, कि भाई आज तुम इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता, बट आई विल गिव एपोजिट रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल अप्रोप्रिएट समय आने पर दूंगा। बड़ा प्यारा शब्द है बेटा जर्मेन, बड़े प्यारे शब्द है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, न्यूज़पेपर में भरे रहते हैं। जर्मेन सॉल्यूशंस यानी कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। कॉन्ग्रुअस यानी कि जो मेल खाते हैं, जो सही लगते हैं, मेल खाने वाले और सही होने वाले, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुअस। फेलिसिटस, बड़ा प्यारा शब्द है फेलिसिटस, राइट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, एपोजिट है, एप्रोप्रिएट है, पर्टिनेंट है, रेलेवेंट है, बिफिटिंग, जर्मेन, कॉन्ग्रुअस, फेलिसिटस, इन सब का मतलब है बेटा सही सही, अच्छा, बढ़िया, दैट इज कॉल्ड एपोजिट। इररेलेवेंट और अनकनेक्टेड माने बगैर सर पैर के, राइट। जिनका कोई सर पैर नहीं है दैट इज कॉल्ड इररेलेवेंट और अनकनेक्टेड। वाक्य देखते हैं। योर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली एपोजिट टू द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि आपके जो रिमार्क्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल सही फिट हो रही हैं, यानी कि बगैर सर पैर की नहीं लग रही, बिल्कुल टू द पॉइंट लग रही हैं, अप्रोप्रिएट लग रही हैं, सही लग रही हैं, तो बिल्कुल सही। योर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली एपोजिट, एपोजिट टू द प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान सिचुएशन में बिल्कुल बिफिटिंग है, पर्टिनेंट है, जर्मेन है, राइट, अप्रोप्रिएट है, उन्हीं को कहा जाता है क्या बेटा, एपोजिट, सही, बिल्कुल सही, इसको एपोजिट, राइट। जैसे एक वाक्य और लिख लें, यू नीड टू गिव, यू नीड टू गिव एपोजिट रिप्लाई, पर्टिनेंट रिप्लाई ऑफ द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस, द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस। आपको इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का कैसा जवाब देना होता है, इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आपको बिफिटिंग, फेलिसिटस, कॉन्ग्रुअस, कोई भी वर्ड आ जाए। इररेलेवेंट माने बगैर सर पैर का, रेलेवेंट माने बिल्कुल सही तार्किक बातें, और बगैर सर पैर की इररेलेवेंट और अनकनेक्टेड जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो यू नीड टू गिव कैसे रिप्लाई बेटा, बिफिटिंग रिप्लाई, एपोजिट रिप्लाई, पर्टिनेंट रिप्लाई, कॉन्ग्रुअस रिप्लाई टू द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस। वाक्य जरूर लिख लेना बेटा, वाक्य ही है जो सिचुएशन, जो आपको वकैब को करने में मदद देंगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेटा क्यूपिडिटी, का मतलब लालच होता है। जैसे लालच बुरी बला है कहा जाता है,
तो क्यूपिडिटी माने ग्रीड है बेटा, जिसका मतलब लालच होता है, लालच, दैट इज कॉल्ड क्यूपिडिटी, राइट। सो कहते हैं लालच बुरी बला है, ग्रीड इज एविल, राइट, बहुत बहुत बुरी बला है। क्यूपिडिटी का मतलब है कोई चीज, देखो कितना प्यारा इसका एक्सप्रेशन दिया गया है, मनी ग्रैबिंग या मनी ग्रबिंग, दोनों का मतलब सेम है। जो मनी को ग्रैब करे, बहुत ज्यादा मनी को पकड़ने वाला, मनी को बहुत ज्यादा ग्रैब करने वाला, तो ग्रैबिंग, मनी ग्रैबिंग और मनी ग्रबिंग दोनों का मतलब है मनी को जो ग्रैब करे, ग्रब करे, इसका मतलब पकड़ने वाला, कैच करने वाला। इतना लालची है कि पैसे के लिए कुछ भी कर देगा, राइट। तो ग्रीड लालच, राइट, ग्रीडीनेस माने लालच, एवरिशियस का भी मतलब लालच, एवरिशियस भी मतलब लालच। सो क्यूपिडिटी, ग्रीड, ग्रीडीनेस, एवरीस, रेपेसिटी का मतलब खाऊ पेटू, तो व्यक्ति के अंदर का जो लालच का भाव है, जो बहुत ज्यादा खाने का भाव है, राइट, दैट इज कॉल्ड रेपेसिटी। क्यूपिडिटी, ग्रीड, ग्रीडीनेस, एवरीस का भी मतलब लालच है बेटा। बहुत बार पूछे जाते हैं शब्द, और अगर अच्छे शब्द हमारी स्पोकन में या लिखने में नहीं आते हैं बेटा, तो फिर स्तर को उठा हुआ नहीं माना जाता। एवरीस, रेपेसिटी, मनी ग्रैबिंग, ग्रबिंग, कोवेटियसनेस, राइट, कोवेटियस, जैसे कैंसर की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, कोवेटियस सेल्स होती हैं। तो कोवेटियस का मतलब है लालची है, इसका मतलब वो इतनी लालची है कि किसी भी स्वस्थ सेल को पकड़ के उसे अपने जैसा बना लेती हैं। तो कोवेटियसनेस का मतलब लालची। और जेनरोसिटी और काइंडनेस, लालच तो ग्रैब करता है, पकड़ता है, और ये क्या है, दानी। लालची व्यक्ति दानी नहीं होता। तो लालच का उल्टा क्या हो गया, जो दान का भाव है। काइंडनेस का भी मतलब क्या है, दया भाव या दान का भाव। तो ये इसके उल्टे शब्द हो गए बेटा, राइट, ये सारे के सारे इसके उल्टे शब्द हो गए, क्यूपिडिटी, राइट। सो स्टेटमेंट लेते हैं, वाक्य लेते हैं बेटा। क्यूपिडिटी इन रिलेशंस, अगर रिश्तों में हम लालच डाल देते हैं, क्यूपिडिटी इन रिलेशंस स्पॉइल द एमिटी, एमिटी माने भाईचारा, रिश्तों में लालच भाईचारे को खत्म कर देता है। एमिटी का मतलब क्या है, भाईचारा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यानी कि वी आर आस्किंग फॉर एमिटी। तो जो लालच है बेटा, क्यूपिडिटी इन रिलेशंस, ग्रीडीनेस, एवरीस इन रिलेशंस, मनी ग्रैबिंग इन रिलेशंस, मनी ग्रबिंग, कोवेटियसनेस इन रिलेशंस, स्पॉइल द एमिटी, वो भाईचारे को खत्म कर देती है, व्यक्ति का व्यक्ति से सही भाव नहीं रहता। बहुत ध्यान से देखें, द वेल्थ ऑफ इंडिया, इंडिया का जो धन था, अट्रैक्टेड द कोवेटियस, द क्यूपिडिटी, द ग्रीड ऑफ द डेस्पोट्स, माने तानाशाह ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी तानाशाह थे, राइट, इंडिया में इतना धन था कि उसने जो दुनिया के तानाशाह थे, इंडिया में इतना धन था कि दुनिया के तानाशाह के लालचों को, तानाशाहों के लालच को क्या किया, अट्रैक्ट किया अपनी ओर। भाई बहुत धन है, कहते ना मक्खी तो वहां जाएगी जहां गुड़ होगा, गुड़ पे ही तो जाके मक्खी बैठेगी। तो इंडिया में बहुत सा गुड़ था, बहुत सारा धन था, तो सारे के सारे तानाशाह जितने भी लोग थे, उनका पूरा ध्यान आके टिक गया उस धन के ऊपर, राइट, इस धन के ऊपर। तो द वेल्थ ऑफ इंडिया, कई बार होता है कि आपके पास चीजें अच्छी हो फिर भी बुरी हो जाए, ऐसा अक्सर होता आया है, जो अच्छा है उसके साथ बुरा होता आया है। तो इंडिया ने वेल्थ को इकट्ठा किया, पर ज्ञान कहीं नहीं गया, ज्ञान यहीं था, ज्ञान यहीं है, ज्ञान यहीं रहेगा। और अब भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। द क्यूपिडिटी ऑफ, यहां पे क्या है, द क्यूपिडिटी ऑफ द डेस्पोट्स, इसका मतलब उनका लालच। दोबारा से पढ़ते हैं, द वेल्थ ऑफ इंडिया attracted the cupidity of, greed of, greediness of, avarice of, rapacity of, money grabbing of, covetousness of the despots of world। despots का मतलब क्या था, despotic जो लोग होते हैं, तानाशाह, जितने भी तानाशाह लोग थे, उन तानाशाह लोगों के लालच को अट्रैक्ट किया। क्यूपिडिटी, ग्रीड, ग्रीडीनेस, एवरीस, रेपेसिटी, मनी ग्रैबिंग, कोवेटियसनेस, जेनरोसिटी, काइंडनेस का मतलब उल्टा हो गया बेटा इसका। तो भारत का जो धन था, उसने जो तानाशाह लोग थे संसार के, उनके लालच को अट्रैक्ट किया। ये वाक्य का मतलब है बेटा। नेक्स्ट वर्ड इज डिबेंचर। डिबेंचर, और डिबेंचर का मतलब ऋण पत्र होता है बेटा। डिबेंचर का मतलब ऋण पत्र। कंपनी दो तरीके से पैसे इनवाइट करती है, या तो वो ऋण पत्र जारी करती है या फिर शेयर्स जारी कर देती है, राइट।
और इसमें सबसे ज्यादा अधिकार किसको किसके पास होता है? डिबेंचर वाले के पास, शेयर वाले को। अगर मान लो कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो शेयर वाले को नहीं, डिबेंचर वाले को पैसा सबसे पहले मिलेगा अगर उसको सेल आउट किया जाता है। तो डिबेंचर का मतलब ऋण पत्र होता है कि भाई मैंने कंपनी को ऋण दिया जब इसके दिन ठीक नहीं थे या इसको पैसे की जरूरत थी, तो ऋण पत्र जो होता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ कि भाई मैंने लोन दिया है, मैंने पैसा लेंड किया है, राइट। तो ऋण पत्र ऐसा पत्र जिसमें कंपनी ये कहती है कि भाई मैंने इस व्यक्ति से इतना इतना लोन, इतना इतना ऋण लिया, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। शेयर इन्होंने कहा, बट शेयर आप जानते हो कि इज अ डिफरेंट थिंग। शेयर में भी पैसा आता है पर वो एक तरीके से आपकी एसेट है, और जो डिबेंचर है वो व्यक्ति की एक तरीके से पर्सनल एसेट भी बनती है, दूसरा एक लाइबिलिटी कंपनी की ज्यादा उसमें होती है। बॉन्ड साइन करती है कंपनी, जंक बॉन्ड को भी वही कहा जाता है, स्टॉक एक तरीके से इकट्ठा किया जाता है, आप कह सकते हो डिबेंचर के लिए। डिबेंचर होल्डर हैज प्रायोरिटी ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। जैसे कहा भी गया कि डिबेंचर होल्डर जो होता है, जिसके पास ऋण पत्र होता है और कंपनी के आम शेयर खरीदने वाले से ज्यादा उसके पास प्रायोरिटी होती है, यानी कि डिबेंचर होल्डर हैज प्रायोरिटी ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। यानी कि सबसे पहले कंपनी अगर प्राथमिकता देगी तो शेयर होल्डर्स, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें नहीं, डिबेंचर होल्डर यानी कि जिसके पास ऋण पत्र है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है। नेक्स्ट बेटा, अगला वर्ड हमारे पास है डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक एजुकेशनल, इसका मतलब डाइडेक्टिक। जैसे हमारी जो क्लास चल रही है वो कैसी है? क्या वो एंटरटेनमेंट पर आधारित है या डाइडेक्टिक है? 100% डाइडेक्टिक है, राइट। हम जो भी शब्द सीख रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट सीख रहे हैं। डाइडेक्टिक क्लासेस, इसका मतलब एजुकेशनल क्लासेस। डाइडेक्टिक टूर, डाइडेक्टिक टोन, कि ऐसी टोन थी बातचीत करने की, वो जो है तरीका था कि वो पढ़ाने का, एजुकेट करने का, इन्फॉर्म करने का था, दैट इज कॉल्ड डाइडेक्टिक। एजुकेशनल इंस्ट्रक्टिव, कि वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइडेक्टिक बेटा। जैसे वाक्य पढ़ के देखें, हिज टोन वॉज नॉट थ्रेटनिंग। उसकी जो टोन थी, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको पढ़ा के गया या सिखा के गया, कहते भाई ऐसा करो, मेरे कहने से ऐसा करो, अब दूसरे को लग गया तो धमका रहा है, डरा रहा है, तो साइड वाले ने बताया, अरे भाई वो तो हमें सिखाने के लिए आए थे। उनकी जो टोन थी बोलने की वो थ्रेटनिंग नहीं थी, तुम गलत समझ रहे हो। हिज टोन वॉज नॉट थ्रेटनिंग, धमकाने वाली नहीं थी, रेदर, जबकि इट वॉज कैसी? डाइडेक्टिक। रेदर इट वॉज डाइडेक्टिक। हिज टोन वॉज नॉट थ्रेटनिंग, धमकी से भरी हुई नहीं थी, जबकि वो कैसी थी? डाइडेक्टिक थी। नेक्स्ट बेटा, डिस्क्विजिशन। थीसिस, प्रपोर्शन। डिस्क्विजिशन का मतलब जो थीसिस लिखी जाती हैं, राइट, प्रपोजिशन लिखी जाती है, ट्रीटीज, थियरी, थियरी का मतलब विस्तार से जो डिटेल लिखी जाती है उसे डिस्क्विजिशन कहते हैं। वाक्य को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द पीएचडी स्टूडेंट्स, जो पीएचडी करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स हैव टू राइट, उन्हें लिखना पड़ता है क्या? डिस्क्विजिशन। डिस्क्विजिशन लिखने पड़ते हैं टू शो देयर विजन, टू शो देयर क्लियर विजन ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पर अपने विजन को क्लियर करने के लिए या क्लियर विजन को दिखाने के लिए, अपने सही सही दृष्टिकोण या समझ को दिखाने के लिए उन्हें डिस्क्विजिशंस लिखनी पड़ती हैं, थियरीज लिखनी पड़ती हैं, शोध पत्र लिखने पड़ते हैं कि भाई ये मेरा शोध है, ये मैंने इस पर एक्सपर्टीज हासिल की है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और मेरे एक्सपेरिमेंट से, मेरे अनुसंधान से, मेरे शोध से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। तो जो भी पीएचडी करता है, फिलॉसफी इन डॉक्टरेट करता है, इसका मतलब डिस्क्विजिशन लिखनी होती है उसको। द पीएचडी, राइट, द पीएचडी स्टूडेंट्स हैव टू राइट डिस्क्विजिशंस, प्रपोजिशन, थीसिस, ट्रीटीज टू शो देयर विजन ऑन एनी टॉपिक। ये आपका आज का सेशन रहा, राइट। और सेशन कैसा लगा ये डेफिनेटली बताइएगा। चीजें ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, लगातार कंटिन्यू करेंगे और अपने नोट्स बेहतरीन बनाते चले जाओ बेटा। सेशंस को बार बार देखो, कोई शब्द छोड़ो मत। आंखों को कोई शब्द नया लग रहा है तुरंत नोट कर लो अपनी नोटबुक में, और फिर नोटबुक में बार बार रिवाइज करो बेटा। ऐसा मत सोचना कि ये एकदम से शब्द आपको याद हो जाएंगे, याद नहीं करने हैं, बस रिपीट करने हैं, रिवाइज करने हैं। बस उठाई वोकैब की बुक और थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, थोड़े से शब्द रिवाइज कर लिए, थोड़ा यूज कर लिया, नहीं तो लूज कर जाएंगे। आम बोलचाल की भाषा में ही कि यार जो अजय सर के लेक्चर हैं बड़े डाइडेक्टिक हैं, तो सामने वाले ने भाई देखा कि हाँ आपने डाइडेक्टिक शब्द का इस्तेमाल किया, राइट। कहते भाई हमारे अंदर ना क्यूपिडिटी कम से कम होनी चाहिए, लालच ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेनरोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखिए आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसे इस्तेमाल करें, हिंदी बोलकर इस्तेमाल करें, पर शब्दों को थोड़ा सा यूज़ में लेके आएँ, राइट, यूज़ में उसको लेके आएँ। कहते भाई यार देखो, बगैर सर पैर की बातें मत करो,
इररेलेवेंट बातें मत करो, एपोजिट बातें हमें करनी चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं। अब देखो एपोजिट वर्ड है, जर्मेन है, पर्टिनेंट है, राइट, रेलेवेंट है, इन सारे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। कॉन्ग्रुअस है, कहते भी बिल्कुल सही, तार्किक बातें करो यार, अतार्किक बातों में क्या रखा है, शब्दों का इस्तेमाल करो लगातार। अगर इंग्लिश में ही नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हिंदी बोल बोल के उन शब्दों को लाओ और धीरे धीरे हिंदी से वो अपने आप से आपकी इंग्लिश में उतर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट मुझे सुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, जुड़े रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहें। स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स लॉट।